द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर भाग तीसरा, तारीख 21/6/2000, श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर पूज्य गुरुदेव श्री के वचनाम। बोल नंबर है 2। पंचम काल के मुनि पंचम काल के अप्रतिबुद्ध श्रोताओं को संबोधते हैं कि नित्य निगोद के जीव में भी अंतर में स्वभाव रूप परिणमित होने की शक्ति है। भले ही निगोद दशा में परिणमित नहीं हो सकती है, किंतु निगोद को अनादि शांत करके मनुष्य होकर पंचम परिणामिक भाव का अनुभव करके सिद्ध का सादी अनंत भाव प्रकट कर सकता है। तो हे जिज्ञासु, तू तो निगोद से बाहर निकल चुका है। मनुष्य पना प्राप्त करके पंचम परम भाव को बतलाने वाली जिनवाणी श्रवण करने आया है, श्रवण कर भी रहा है, तो फिर तू परिणमित होने योग्य ही है। इसीलिए संदेह मत कर, निसंदेह हो जा। हम तुझसे कहते हैं कि तू स्वभाव रूप परिणमित होने योग्य है, तो फिर तू निसंग क्यों नहीं होता? हम तो भगवान का अनुसरण करके तुझसे यह कह रहे हैं, इसलिए तू निसंग हो। विश्वास कर, पंचम काल या अल्प पुण्य या कमी इन सबको लक्ष्य में न ले। तू पूर्ण परमात्म तत्व है और तद्रुप परिणमन के योग्य है। जैसे अभव्य परिणमित होने योग्य नहीं है, वैसे ही नित्य निगोद के जीव परिणमित नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। फिर जब तू जिज्ञासा पूर्वक सुनने आया है, इसीलिए तू परिणमन कर सके, ऐसा है। ऐसे निसंग हो। भले कोई रागादि हो, किंतु वे तुझे बाधक नहीं है। वे तो ज्ञान के ज्ञेय रूप विषय हैं। इसलिए हीनता और न्यूनता का आश्रय छोड़ और मैं स्वभाव रूप परिणमित होने योग्य ही हूँ, इस प्रकार से निसंक हो जा। ये अपने को निराशा से बचाने के लिए प्रयत्न करते 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 सफलता नहीं मिले तो ज्ञानी पुरुष उसको टिका के रखते हैं। विश्वास डगमग जावे, आगे रास्ता मिले नहीं, पीछे देखे तो भी खाई है, अब क्या करें। तो यहाँ जिनवाणी में ऐसे बोल है और समय साल के ऊपर प्रवचन करते हुए गुरुदेव सिंह ने भी ये बात कही है कि कुनकुणाचार्य देव भी चौथे काल के जीव नहीं थे, पंचम काल के जीव थे। पंचम काल में महावीर स्वामी के बाद उनका जन्म और आराधना हुई। तो पंचम काल के महामुनिराज हैं, तो वो चौथे काल के जीवों को नहीं कहते हैं। चौथे काल के जीवों की लायकात ज्यादा और पंचम काल के जीवों की लायकात कम, ऐसा नहीं है। काल के अनुसार लायकात नहीं होती है। तो ये जो उपदेश दिए हैं आत्मा को पाने का, समय दर्शन करने का, ये इसी काल के मुमुक्षुओं को दिया है। कोई चौथे काल के जीव तो यहाँ आएंगे नहीं। और किनको दिया है? पंचम काल के अप्रतिबुद्ध श्रोताओं को। अप्रतिबुद्ध माने क्या? कि जिसको बुद्ध माने ज्ञान नहीं है और बंधन में पड़ा हुआ है, ऐसे अज्ञानी अवस्था में है, इसको अप्रतिबुद्ध का। पंचम काल का अप्रतिबुद्ध अज्ञानी। और किसको संबोधते हैं? श्रोताओं को। देखो, ऐसे पंचम काल में बहुत से जीव हैं, लेकिन मुनिराज किसको संबोधन करते हैं? घर घर जाते नहीं,
जो सुनने आया है उसकी बात, जो सुनने नहीं आया उसकी बात नहीं है। तो पंचम काल के मुनिराज पंचम काल के अप्रतिबुद्ध जीवों को नहीं, श्रोताओं को। श्रोता माने कोई हित की भावना सुनने के लिए या कुछ जानकारी हासिल करने के लिए, कुछ ज्यादा समझने के लिए, या कोई दुखी अवस्था में शांति कैसे मिले वो उसका रास्ता ढूंढते ढूंढते वो उसका रास्ता खोजबीन कर रहा है, उसके लिए कुछ सुनना चाहता है, ऐसे श्रोताओं को संबोधते हैं। क्या संबोधते हैं? कि तुम पहली बार सुनने को आए हो, ऐसी ऊंची बात सुनने को आए हो, तो ये तो भगवान बनने की बात है। यहाँ पर जो बात है वो कैसी है? संपूर्ण राग द्वेष से मुक्त होकर के अपने आत्मा स्वरूप का भान होवे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्वक स्वयं खुद ही परमेश्वर बन जावे और हमेशा के लिए सुखी हो जाए, जन्म मरण से मिट हमेशा के लिए छुट्टी हो जावे। ऐसा ये मार्ग है। इतना बड़ा मार्ग तो हम अनादि से भटकने वाले जीवों को कैसे मिल सकता है? हम तो पामर हैं, ऐसे हैं करके इतना कठिन काम तो हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा तुमको लगेगा शायद। तो ऐसा नहीं है। नित्य निगोद के जीव जो अभी निगोद में से कभी बाहर निकले ही नहीं है, दो निगोद है, एक नित्य निगोद, दूसरा इतर निगोद। नित्य निगोद माने कुछ जीव अभी भी एक इंद्रिय में से दो इंद्रिय नहीं बने हैं, अनंत काल से कभी एक बार भी मनुष्य नहीं बने हैं, अभी निगोद में से बाहर नहीं निकले हैं। मतलब ये पानी के, अग्नि के, जमीन के, वायु के जो जीव हैं, ये तो संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य है। अपन लोग तो 5 इंद्रिय वाले और मन भी मिला है, उनको तो एक इंद्रिय में से अभी तक 2 इंद्रिय भी नहीं मिली है। वहीं जीना मरना हो रहा है नित्य निगोद के जीवों, अभी तक वो बाहर नहीं निकले हैं वहां से। और इतर निगोद माने क्या कि बाहर निकले हैं लेकिन फिर मौका गंवा दिया, वापिस चले गए वही हालत में, उसका नाम है इतर निगोद। तो 2 प्रकार के निगोद की अवस्था के जीवों हैं। इतर निगोद वाले तो निगोद में से बाहर निकल करके 2 इंद्रियों से या पंचेंद्रिय मनुष्य भी बन करके वापिस विराट न करके वापिस चले गए निगोद के अंदर, उसका नाम इतर निगोद। तो यहाँ ये बात कहते हैं कि कभी 2 इंद्रिय भी नहीं बने हैं, ऐसे नित्य निगोद के जीव हैं, वो भी अंतर में स्वभाव रूप परिणमन होने की शक्ति धारण रखते हैं। उनमें भी वो ताकत है कि वो भगवान बन सकते हैं। भले ही अभी जब तक निगोद अवस्था है तब तक परिणमित नहीं हो सकेंगे, तब तक भगवान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एक इंद्रिय जीव को तो वो ताकत ही नहीं भगवान बनने की। अवस्था में अंतर में ताकत है, अवस्था में वो ताकत नहीं है। तो निगोद अवस्था में तो भले वो परिणमन नहीं कर सके, लेकिन निगोद से बाहर निकलना उनको आता है, ऐसा पुरुषार्थ उनका हो जाता है। निगोद को अनादि शांत करके क्रम से मनुष्य होकर के पंचम पारिणामिक भाव का अनुभव करके, मतलब अपने आत्मा का अनुभव करके सिद्ध का शादी आनंद भाव प्रकट कर सकता है। कौन? नित्य निगोद वाला जीव भी, वो भी बाहर निकल के मनुष्य बन करके आत्मा का अनुभव करके और पुरुषार्थ करके सिद्ध भगवान बन सकता है। हाँ। तो हे जिज्ञासु, तुम कुछ समझने आया है, तेरे अंदर में कुछ सवाल जवाब है, तुम सुनने को आए हो, तो हे जिज्ञासु तू तो बहुत भाग्यशाली है, लकी है कि तुम तो निगोद से पहले से ही बाहर निकल गया है। यहाँ आने से पहले ही तू वो तो दुख दर्द सब मिट गया तेरा। अब तुम निगोद के जीव नहीं हो, तुम मनुष्य गति में हो। तुम तो निगोद से बाहर निकल चुका है, मनुष्यपना प्राप्त कर लिया है और पंचम परम भाव को बतलाने वाली जीवनवाणी सुनने आया है। तेरा भाग्य देखो कितना चमक रहा है कि तुम मनुष्य गति में आए हो। मनुष्य गति में आने वाले भी कई जीव हैं जिनको ये वितराग की वाणी सुनने को भी नहीं मिलती है जिंदगी भर, लेकिन तुम इतना भाग्यशाली हो कि निगोद में से बाहर पहले से ही निकल चुके हो, अभी मनुष्य गति में हो, संगनी पंचेंद्रिय हो, और ऐसे में भी तू पंचम परम भाव को बतलाने वाली जिनवाणी सुनने आए हो। सुनने क्या, श्रवण कर ही रहे हो। अभी सुन, अभी जैसे वर्तमान में बात करते हैं ऐसा बात कर रहे हैं कि तुम अभी देखो सुन ही रहे हो। तो तू ऐसा स्वीकार कर
कि अब तो मेरा काम हो ही जाएगा, मतलब मैं परिणमन करने योग्य ही हूं, मैं डूबने वाला नहीं हूं, मैं तो तीर के ही रहूंगा और तीर सकता हूं, क्योंकि इतने भाग्य खुले हैं, तब वापिस से आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो तुम निराश मत हो जा। आचार्य देव क्या कहते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, ऐसा ऐसा रिवर्स मत सोच, उल्टा मत सोच। तुम इतने भाग्यशाली हो तो तू निसंदेह हो जा, तू परिणमन करने योग्य ही हो, इसलिए तू संदेह मत कर मेरा कार्य होगा कि नहीं होगा, न जाने कब होगा मेरा कार्य, न जाने कब मुझे आत्मा का अनुभव होगा, न जाने कब मेरी मुक्ति होगी। ऐसे संदेह मत कर, तू निसंदेह हो जा, क्योंकि शंका से कोई कार्य बराबर होता ही। बिजनेस भी करना है तो, नई दुकान लगाना है तो कैसा, मैं लगाता हूँ, देखो अभी होता है तो नहीं होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, शायद लॉस भी हो जाएगा, ऐसा सोच के वो धंधा करता है क्या? नई दुकान कैसे लगाता है? उसको पता है कि इस मार्केट में मेरे से पहले 50 दुकान है इसी लाइन के, फिर भी ये 51वीं दुकान लगाने जा रहा है। वो लोग 50 साल से 20 साल से कोई जमे हुए हैं, ग्राहकी जमी हुई है, कम दाम में वो जमीन ली हुई है वो जमाने में, अपना आज ले जावे वो बाजार में तो महंगा ही पड़ता है। और फिर भी ऐसा इतना परिस्थिति में भी कोई नया दुकान लगाता है तो क्या सोच के लगाता है? देखेंगे अभी पैसा तो लगाए हैं बैंक से लोन लेकर के, वहां से यहाँ से इकट्ठा करके, थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, वो नई एजेंसी भी लिया है, देखेंगे अगर चला चला, नहीं चला तो बंद कर देंगे। ऐसा करता है क्या? ओपनिंग के दिन बंद कर, नहीं चलेगी तो बंद कर दूंगा, ऐसा विचार कभी किसी को आता है क्या? फिर भले ही बाद में अवस्था ऐसी बने वो अलग बात है, बंद भी करना पड़े कभी, लेकिन जब शुरू करता है तब कैसे करता है कार्य, तब कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना होता है। तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि तू इतना भाग्यशाली है कि तुझे भगवान बनने की बात भी सुनने को मिल रही है, तुम समझ भी सकते हो, तो अब तो मेरा काम तो हो ही गया है, मोर देन 50% मेरा काम हो गया है, अब तो मेरा काम बाकी है, जैसा बोले ऐसा करना है, इतना ही। बाकी जो व्यवस्था बाहर की होनी चाहिए, क्योंकि दो प्रकार से कार्य होता है। जब कार्य होता है तो अपना भी बल चाहिए, और अपना बल अकेला काम नहीं आता है, रास्ता दिखाने वाला भी चाहिए, अनुकूल परिस्थिति चाहिए। क्या तो अनुकूल परिस्थिति नहीं है तब कितना भी जोर लगाओ तो क्या होगा? तब मुंडी हमारी फंस गई है और फिर कितना भी जोर लगाओ क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारा मुंडी फंसी हुई नहीं है, पैर फंसा हुआ है, क्या तो तुम कैसा भी करके जोर लगा करके बच सकते हैं। शायद पैर कट भी जाए जोर लगाने से, एक बात तो भी मरेंगे तो नहीं, लेकिन मुंडी फंस गई है और जोर करे तो क्या होता है? तो मौत ही आ जाए। तो यह कहने का मतलब क्या है कि हमारे में अकेले में बल होवे ऐसा कोई तो काम नहीं होता है, अकेले अपने में बल भी होना चाहिए, आत्म भावना, अपना पुरुषार्थ, अपना उपादान भी जागृत होना चाहिए, और सामने ऐसी व्यवस्था भी सुंदर होनी चाहिए ताकि हम रास्ता काट सके, हमको जानकारी सही मिले, कहीं फंसे नहीं, ऐसा भी योग्य निमित्त भी मिलना चाहिए। तो देखो तुम मनुष्य भाव में आए हो, तुझे निगो जैसी प्रतिकूलता नहीं है, मनुष्य भाव में आकर के भी तुझे मन मिला है तो सोच विचार कर सकते हो। इसके अलावा भी तेरे भाग्य से सच्चे जिनवाणी, जो मोक्ष का सच्चा रास्ता दिखाने वाली बात है ज्ञानियों की, वो तुझे मिली है। तो तेरा बाहर से तो जो तुझे सुविधा चाहिए वो तो कंप्लीट, मतलब 50% तेरा कार्य तो अभी से ही सॉल्व है। तो प्रश्न हो और सॉल्व करना पड़े ऐसा नहीं है, कई लोगों को ढूंढते ढूंढते आना पड़ता है, सही बात कौन सी, तो उधर भी जावे, उधर भी जावे, इधर भी जावे, और फिर खुद को छानबीन करके भटकते भटकते बाद में वो बहुत मेहनत के बाद सदगुरु मिले और फिर वो बात समझ में आवे, तब विश्वास आवे कि अब तक पूरा गलती किया, अब ठिकाने आया, कुछ अब बराबर लग रहा है मेरे। वो तो कितनी मेहनत लगती है, कई जीवों को मेहनत लगती है। तुझे तेरे परम भाव को बतलाने वाली जिनवाणी सुनने को मिल रही है, तो तेरा 50% कार्य तो हो ही चुका है। अब तेरा ही काम बाकी है, तो तुम निसंदेह हो जाओ, बाजी तेरे हाथ में है, या तू भी परमात्मा बन सकता है। अब बाजी दूसरों के हाथ में नहीं है, अब बाजी तेरे हाथ में है।
इसीलिए संदेह मत कर, निसंदेह हो। हम तुझसे कहते हैं कि तू स्वभाव रूप परिणमन करने योग्य हो। तुम चाहे तो राग द्वेष को बिल्कुल खत्म कर सकते हो, तुम चाहे तो ज्ञाता दृष्टा भाव में रह सकते हो। ये तेरे हाथ की बाजी है। अगर तू अंदर से दृढ़ निर्णय कर ले, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा हमको मालूम नहीं पड़ता है, बार बार में गलती हो जाती है, ऐसा हो जाता है, गलती कहाँ हो जाती है वो पता नहीं चलता है। अब क्या करें? जानबूझ के तो विराधना नहीं करते हैं, लेकिन अनजाने में भी विराधना हो जाती है। अब क्या करें? और हमको मालूम तक नहीं पड़ता। अब ऐसी अवस्था में हम क्या करें? तो ऐसा नहीं है ये मार्ग। अगर सही आत्म भावना है तो गलती होती ही नहीं। आत्म भावना बचाती। हम दूसरों को सुधारे तो नहीं होगा, तो ये आत्म भावना नहीं है। कि हम तो सुधरना चाहते हैं, लेकिन आजू बाजू वाले कोई सुधरना नहीं चाहते हैं। वो सुधरे तो फिर अच्छा हो, शांति हो। तो भाई अपने को वो धंधा नहीं करने का है। दूसरा सुधरे नहीं सुधरे वो उसके ऊपर। कोई किसी को सुधार नहीं सकता है। अपन सुधरे, अगर खुद को सुधारना है। मालूम पड़ती गलती तो लाभ नुकसान देखना चाहिए ना। लाभ नुकसान तो बातचीत हो रहा है, लेकिन कैसे मिटाना नहीं मालूम। ये भी एक बात। तो निवेदन कर। तो क्या करें, कैसे करें, वो समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करें? ऐसा भी प्रॉब्लम होते हैं। तो इसमें तो क्या है, जरूर आपका लक्ष्य जो है आत्म कल्याण नहीं है। आप आत्म कल्याण भी करना चाहो और दूसरों को भी सुधारना चाहो तो फिर दो काम तो होने वाले नहीं। एक ही लक्ष्य है। अगर आत्म भावना सही है, सिर्फ मेरा मुझे कल्याण करना है, बाजू वाला साथ चले तो भी करना है, नहीं चले तो भी करना है, परिस्थिति अनुकूल हो तो भी करना है, प्रतिकूल हो तो भी करना है। ऐसे हमारे को स्वयं को आत्म भावना हो अगर सही तो कार्य हो रहा है। क्योंकि ऐसे भावना से ज्ञान अपने आप निर्मल हो जाता है। निर्मल करना नहीं पड़ता है। ज्ञान में जो कचरा जो है वो मोह का है। और मोह कैसे टलता है, कचरा कैसे हटता है? आत्म भावना के कारण। जितनी आत्म भावना वर्धमान होगी उतना उतना हो निर्मलता। फिल्टर है। तो रुकावटें हमने ही खड़ी की है, वो मोह टूटता है और आत्म भावना वृद्धिगत होती है तो ये सब कचरा निकल जाता है, सारे संतराय दूर हो जाते हैं। अपने आप स्वयं निर्मलता आती है। स्वयं को क्या करना उसकी सोच आ जाती है। कम से कम दूसरा कुछ नहीं तो ये तो इतनी सूझ तो आ ही जाती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तो चलो अब मैं अपनी बुद्धि का उपयोग बिल्कुल न करूं, क्योंकि मेरे को समझ में ही नहीं आता है। तो फिर मेरी मर्जी से तो एक कदम भी नहीं रखूंगा और जैसे श्री गुरु बतावे वैसा करो। इतना तो सूझ आ ही जाती है। बीमार आदमी है, बीमारी मिटाना है, तो खुद को अगर रास्ता नहीं मालूम है तो इतनी अकल तो उसको रहती है। क्या रहती है? तो मुझे नहीं मालूम कैसे बीमारी मिटाना, तो चलो डॉक्टर के जैसा बोले ऐसा करना है। इतना अकल तो किसको आई? डॉक्टर बुलाने गया था क्या कि तुम बीमार हो दवा ले लो मेरी? ये अकल किसको आई? ये बीमार आदमी को ही आई। तो मुझे नहीं मालूम और लेकिन मेरे को बीमारी तो मिटाना है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझसे सहन नहीं होता है। ये जो सहन नहीं होता है, रागादि भाव सहन नहीं होते हैं। रागादि भाव का आदर नहीं है। वितरागता चाहिए, शांति चाहिए, तो शांति का एकमात्र ध्येय है। तो अगर खुद को रास्ता नहीं मिले, अगर किसी कारण से दर्शन में अभी भी नहीं गला हो, यथार्थ ज्ञान अभी इतना निर्मल नहीं हुआ हो, तो ये अकल तो फिर भी आती है। कौन सी अकल? कि अब मेरी मर्जी से, मेरी बुद्धि से मुझे कार्य करना, जैसा श्री गुरु बताएंगे वैसा करूंगा। क्या करके श्री गुरु के पास सरेंडर कर देवे अपने आप को, अपनी हालचाल बता देवे, अपनी जिम्मेदारी पूरी उनको सौंप देवे। क्या कभी आपके हाथ में है, आपको जो करना है करो, आप जैसा बोले ऐसा करने का है। लेकिन मेरे को एक ही बात है कि मेरे को दलदल से छुड़ा, मुझे शांति चाहिए, मुझे अशांति नहीं चाहिए। इतना तो उसको उतना निर्मलता तो आ ही जाती है। तो ये बात इधर कहते हैं कि हम तुझसे कहते हैं कि तू स्वभाव रूप परिणमन करने योग्य हो। तुम राग द्वेष को हटाना चाहते हो, हटते नहीं है, इसलिए अब मैं तो वितराग हो ही नहीं सकूंगा, मुझे आत्मज्ञान हो ही नहीं सकेगा। अब तो मेरा रास्ता बंद ही है, न बाहर की उपाधि कम होगी, न मेरा को अंदर में पुरुषार्थ होता है। अब क्या करें? मेरा तो केस फेल है।
इतना प्रयत्न करने पर भी नहीं मिलता है तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ऐसा सोचना क्या वो ठीक नहीं है। वो नेगेटिव थिंकिंग है। नेगेटिव थिंकिंग से कभी भी कार्य नहीं होता है, क्योंकि शुरुआत से पहले ही वो आधा खत्म हो गया है। अब वो क्या शुरुआत करेगा। ऐसा लेना चाहिए कि भले ही अभी वर्तमान में राग आदि भाव है, चाहता हूं फिर भी वो खत्म नहीं हो रहे हैं, चाहता हूं तो भी मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो भी आशा नहीं छोड़नी है। आशा नहीं छूटेगी तो प्रयत्न चालू रहेगा। कौन सी आशा? कि मैं तो स्वभाव रूप परिणमन होने योग्य हूं। वर्तमान में निर्बलता है, लेकिन फिर भी मैं अंदर में तो मेरी शक्ति अनंत है, ये तो पक्का रहना चाहिए। स्वभाव में तो शक्ति है, वर्तमान अवस्था कमजोर है, लेकिन स्वभाव तो मेरा पूरा है। मैं स्वभाव रूप परिणमन होने योग्य हूं। हम तुझसे कहते हैं कि तू स्वभाव रूप परिणमन होने योग्य है, तुमको तेरी शक्ति का भान नहीं है, लेकिन श्री गुरु को, आचार्य देव को जीव की शक्ति का भान है। श्रोता यहाँ तक आया है तो जरूर कोई भाग्य ही खींच के लेके आया, नहीं तो आता क्यों। सदगुरु को शिष्य का कांटेक्ट कब होता है? अपने आप नहीं होता है। शिष्य में ऐसी कोई योग्यता होती है, उसका ही पूर्व का कोई पुण्य जागता है, तभी सदगुरु का कांटेक्ट होता है। बिना वजह कोई होता नहीं है। अभी वर्तमान में कोई सोच रहा होगा कि मैंने तो कभी आत्मा की भावना भाई नहीं, धर्म करने का कभी सोचा नहीं, बिल्कुल नास्तिक था, वैसा था, वो था, ये था, रंग राग में फंसा हुआ था, तो मुझे तो यहाँ मैं आऊंगा धर्म करूंगा, ऐसा मैंने सपना भी नहीं आया था मेरा। जैसा कि मेरे को मुफ्त में मिल गया सब, ये जिनवाणी मेरे को मुफ्त में मिल गई, तो ऐसा नहीं है। ये जिनवाणी सुनने को मुफ्त में किसी को नहीं मिलता। अरे निगोद में से बाहर निकलना भी जीव की ताकत की बाहर है। कैसे? एक सिद्ध भगवान कोई बनेगा तभी बाहर निकलेगा, इसके पहले नहीं निकलेगा। तो ये कार्य कैसा है कि कुछ कार्य पहले से ग्राउंड तैयार हुआ है तो ये अपनी ताकत लगी है, ग्राउंड तैयार नहीं है, ताकत नहीं निकली है। कोई सिद्ध भगवान बना ही नहीं है तो निगोद में से चाहे जितना करे तो भी बाहर निकलता नहीं। ऐसी ही एक अवस्था है, ऐसा ही संबंध है व्यवस्था का, वस्तु व्यवस्था का ऐसा संबंध है। तो किसी जीव को जिनवाणी सुनने को मिली है, सच्चा मार्ग मिला है, तो वर्तमान में इसने कुछ नहीं किया, लेकिन जरूर भूतकाल में कहीं ना कहीं आराधना की हुई है। सदगुरु की बात उसको अच्छी लगी होगी, उसको भी ऐसी भावना हुई होगी कि मुझे भी इस मार्ग पे चलना है। वो पुण्य उड़े में आया है तभी मिला है, एकाल का तो मिलता ही नहीं। कितने लोगों को मिलता है सुनने के लिए? हम गिने चुने लोगों को क्यों मिला है सुनने के लिए? इसीलिए मिला है कि हमारे पुण्य जबरदस्त, हमने सोचा भी नहीं होगा तो भी हमारे पुण्य के कारण से ऐसी व्यवस्था बन चुकी है। तो स्वभाव रूप परिणमन करने योग्य है। वर्तमान अवस्था को मत देखो, ताकत को देखे तो कोई भी जीव चाहे जब स्वभाव रूप परिणमन हो सकता है। राग द्वेष करना मुश्किल है, लेकिन राग द्वेष बिना का वितराग भाव में रहना वो कोई मुश्किल नहीं है, वो आसान है। हमारे को प्रैक्टिस नहीं होने से मुश्किल लगता है। कुछ करना कुछ नहीं करना वो हमारे हाथ में नहीं है। हम प्लानिंग करेंगे, करने का नहीं होगा एंड मोमेंट में, और नहीं करना, क्रोध नहीं करना, ये नहीं करना है तो भी हो जाता है। देखो, राग द्वेष की क्रियाएं, परद्रव्य की क्रियाएं हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम हर हाल में चाहे तो ज्ञाता दृष्टा भाव में रह सकते हैं, क्योंकि राग द्वेष हमारा स्वभाव नहीं है, और जानना वो तो हमारा स्वभाव है। सुबह गुस्सा किया था, ऐसा ही गुस्सा दोबारा करके दिखाओ, वो नहीं होगा। लेकिन सुबह गुस्सा किया था तब जैसा ज्ञान हुआ था वैसा ही ज्ञान दोबारा होगा कि नहीं होगा? ऐसे ज्ञान दोबारा हो सकता है। देखो, इसका मतलब क्या है कि स्वभाव रूप परिणमन करना तो वो तो हमारी ताकत की बात है। हम जब चाहे तब ज्ञाता दृष्टा भाव में रह सकते हैं। हमने बहुत समय तक उल्टा चले हैं, राग द्वेष बहुत किए, इसलिए अब मैं पलट नहीं सकूं, ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं रह सकूंगा, राग मिटेगा ही नहीं, वितरागता होगी ही नहीं, अशांति में रहने की आदत पड़ गई है, इसलिए शांति मुझे अच्छी लगेगी नहीं। ऐसा नहीं होता है। जीव अनंत काल तक अशांति में रहे तो भी जब भी उसको शांति मिलेगी तो क्या होगा? तो नहीं, अभी मेरे को रास नहीं आता है, ऐसा करेगा? नहीं, मुझे शांति पसंद नहीं है, ऐसा करेगा? बहुत दिनों तक आदत पड़ गई है, झोंपड़ी में रहने की बहुत दिनों तक आदत पड़ गई। अब महल में रहना हुआ
नहीं नहीं नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता। ऐसा कभी करेगा क्या? भूखा मरने की आदत पड़ गई है, उसको मिठाई मिले तो क्या वो बोलेगा कि नहीं नहीं चाहिए कर? ऐसा कभी नहीं होता है। भले ही आदत बुरी है, रागद्वेष वाली आदत पड़ चुकी है, लेकिन वो चाहे तो ज्ञाता दृष्टा भाव में रह सकता है और वहां उसको मजा आएगी आएगी। तो स्वभाव रूप परिणमन करने योग्य है, तो फिर तू निसंग क्यों नहीं हो जाता? हम तुमको कहते हैं कि तुम बन सकते हो, तुम 6 महीने में साधना कर सकते हो, अधिक से अधिक 6 महीने में तेरा कार्य हो जाएगा। फिर तुमको क्यों डाउट है? क्या वजह है? तुम निसंग क्यों नहीं होते हो? विश्वास क्यों नहीं आता है? हम तो भगवान का अनुसरण करके तुझसे यह कह रहे हैं, गुरुदेव की ये भाषा है कि भगवान ने जैसा उपदेश दिया, जैसा हमको समझाया, वैसा हमने किया, हमने पाया। तो भगवान की बात का अनुसरण करके, भगवान जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस रास्ते पे हम चल करके, कि नहीं हम तो खुद चलते नहीं है, सिर्फ उपदेश देते हैं लोगों को। नहीं भाई भगवान ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करो, खुद खुद रागद्वेष करे, ऐसा नहीं है। हम तो भगवान का अनुसरण करके, जैसा भगवान ने कहा उसी प्रकार से कार्य करके रागद्वेष को मुक्त होने का प्रयत्न करते करते तुझसे यह कह रहे हैं। मतलब हम अपने अनुभव से कह रहे हैं, हम भी तेरे जैसे थे पहले, हम भी तेरे जैसे रागी द्वेषी मोही प्राणी थे, लेकिन सौभाग्य से श्री गुरु की वाणी सुनने को मिली, हमको समझ में आया और हमने उसका अनुसरण किया। तो हम पहले की हमारी दशा थी वो अभी पलट गई। हमको लगा कि हम वितराग हुए हैं, और तू भी ऐसा वितराग हो सकता है। पूर्ण वितराग तो जब साधना का पूरा होगा तब होगा, लेकिन राग द्वेष कम हो सकता है, शांति मिल सकती है, आत्मा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, संसार छूट सकता है, ये पता लग रहा है हमारे को। तो हम तो भगवान की बात का अनुसरण करके तुझसे ये कह रहे हैं, मतलब भगवान की बात सही है वो हम प्रूव करके, अपने अनुभव से प्रूव करके कह रहे हैं। सिर्फ वहां की बात सुनी और ये कान से सुनी और ये कान से मुंह से कह दी, हमने खुद ने कुछ पाया नहीं, ऐसा नहीं है। कि हम कभी दिल्ली गए नहीं और दिल्ली का कोई जाता था तो उसको पूछ ले दिल्ली जाने का रास्ता क्या ये है, फिर दूसरा कोई आया कि दिल्ली कैसे जाना, तो हमने बोल दिया वो बातें, और हम तो कभी गए नहीं थे। ऐसी बात नहीं है, हमको मालूम नहीं था, हमने रास्ता पूछा, हम गए भी, जा भी आए, वहां रहे भी, वापिस आए। अब तुझे बता रहे कि तुझे कहाँ ठहरना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये प्ले स्टेशन से कितना दूर है, कैसे बात करना ऑटो वाला से, वो सब ऐसा प्रैक्टिकली बता रहे हैं, ये थियोरिकल नहीं है। हम ये बात तो भगवान का अनुसरण करके तुझसे कह रहे हैं, इसीलिए तू निसंक हो जा, तू विश्वास कर। पंचम काल या अल्प पुण्य या कमी को लक्ष्य में न ले। ये विश्वास आता है, लेकिन क्या करे, काल ऐसा खराब है, पंचम काल में कहाँ मोक्ष है, ऐसा उसको मत, नेगेटिव लाइन को मत ले। नहीं लेकिन आप ठीक है, लेकिन मेरे पाप का उदय है अभी, इसलिए सत्संग बराबर मिलता नहीं है, समझ में कुछ आता नहीं है। क्या पाप का उदय है और घर गृहस्थी का बोझा है, कमाना दमाना पड़ता है, लफड़े हजार हैं, ये क्या है, पाप का उदय है, पुण्य का उदय नहीं है। अगर पुण्य का उदय है तो भी उसमें कमजोर है, पुण्य का उदय भी इतना नहीं है, सफिशियंट नहीं है कि चलो हम अभी आप पूरा दिन फ्री है और चलो आप सुनाओ और हम वो कार्य करें, इतना समय हमारे पास नहीं है। मान मान 1 घंटा मिलता है, इतना ही पुण्य है, ज्यादा पुण्य नहीं है। क्या तो पुण्य की कमी, एक तो पंचम काल, सत्संग भी न मिले कहीं, बहुत मुश्किल से सच्ची बात सुनने को नहीं मिले, हर जगह धर्म के नाम पे भी झगड़े पंचायत, मत मतांतर, तेरा मेरा, कहीं सही बात सुनने को नहीं मिलती है। पंचम काल में ऐसी हालत, और फिर सीधा मोक्ष तो कितना भी करो तो भी नहीं है। तो ये पंचम पटक सब बोझ, परिवार का बोझ, सामाजिक बोझ, ये सब बोझ, लफड़े ज्यादा है, धंधा का बोझ, हमेशा इतना काम रहता ही है, फ्री होना ही मुश्किल है। बहुत पैसा भी आता है, सुविधा भी मिलती है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करके करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के बराबर रोटी आ रही है, ऐसा नहीं है। चक्की चालू रखो, 2 दिन चक्की बंद कर दिया तो खड्डा होता है, चक्की चालू रखनी पड़ती है। तो हमारे अल्प पुण्य है, और फिर हमारे में समझ शक्ति भी कम है। तो अल्प पुण्य
बाहर की असुविधा और फिर समझ शक्ति कम होना, इसलिए फिर हम कैसे कर पाएंगे। आपकी बात तो सही है, लेकिन हम हमारी भी पोजीशन देखो कि हमारी क्या हालत है। पंचम काल में ऐसे अल्प पुण्य में, और फिर हमारे में इतनी कमजोरी, समझ शक्ति कम है। आप 10 बार एक शब्द बोलोगे तब कभी कहीं घुसता है मगज में। एक ही बात आप 10 वक्त बोलने के बाद ही हमारे भेजे में उतरती है, याद ही नहीं रहता है, यहाँ ही सब भूल जाते हैं। और आसक्ति है हमारी, नहीं चाहते हैं गलती करना, लेकिन हो जाती है, अब क्या करें। तो हमारे में कमी है, हमारी योग्यता में कमी है। ये सब पॉइंट है, फैक्टर्स। तो कहते हैं कि तू निशंक हो जा कि तुम भगवान की बात का जैसा हम भगवान की बात का अनुसरण करते हैं, और छाती ठोक के कह सकते हैं कि हम ज्ञान दशा में, मोक्ष दशा में प्रवेश कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हम भी पहले तेरे जैसे अज्ञानी थे, लेकिन भगवान की बात का अनुसरण करके, अनुभव करके हम अब विश्वास के साथ कह सकते हैं कि तू भी ऐसा हो सकता है। इसलिए तू निशंक हो जा, विश्वास कर। मेरे से नहीं होगा वो बात तो निकाल ही दे। पंचम काल, अल्प पुण्य, कमी, ये सब तुम लक्ष्य में न ले। क्या कह दिया? एक ज्ञानी पुरुष को मालूम है तेरी पोजीशन क्या है, वर्तमान की पोजीशन क्या है, मालूम है। जीव कितने कम पुण्य वाले हैं वो भी मालूम है, और योग्यता में कितनी कमी है वो भी मालूम है। ये सब मालूम रख करके भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि तू चाहे तो अभी भी आत्मा का अनुभव कर सकता है, तेरे हाथ में। तू चाहे तो मतलब क्या? चाहेगा तो विश्वास आ ही जाएगा। विश्वास नहीं आता, इसका कारण क्या है? हमको सदगुरु की बात पे विश्वास नहीं आता है। वो बोलते हैं कि कम पुण्य है चलेगा, कम योग्यता है चलेगा, पंचम काल है चलेगा, फिर भी तू कर सकते हो आत्मा का अनुभव, वो भी 6 महीने के अंदर। ये कौन बोलते हैं? सदगुरु बोलते हैं ऐसा कि तुझे संसार की रुचि है, आत्मा की रुचि कम है, ओके कोई बात नहीं, आजा। तेरे पुण्य कम है, तुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, झंझट ज्यादा है, तो भी तू कर सकता है, आजा। और पंचम काल है, सत्संग कहीं नहीं मिलता है, तो भी तू कर सकता है, आजा। देखो, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि तू, तेरे स्वभाव में बहुत ताकत है, इतना बाह्य आलम्बन की तुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मार्ग है, ये जो मोक्ष का मार्ग है, संयोग के अधीन नहीं है। क्या? अगर संयोग के अधीन अगर ये मुक्ति का मार्ग होता तो नरक में कभी किसी को नहीं होता, तीन गति में कभी किसी को नहीं होता, क्योंकि तीन गति में भी होता है धर्म। महावीर स्वामी के जीवन ने शेर की अवस्था में धर्म की प्राप्ति की है, भारत में भगवान ने हाथी के भाव में प्राप्त किया है समय दर्शन की प्राप्ति, और रावण और लक्ष्मण जैसे तीसरी नरक में है तो भी प्राप्त किया है, नरक में प्राप्त किया है। श्रेणी राजा पहले नरक में है तो भी समय दर्शन को टिका के रखे हैं, साहिक समय दृष्टि, उपसम से उपसम नहीं, साहिक समय दृष्टि, पहले नरक में होते हुए भी इतनी तकलीफ में भी साहिक समय दर्शन है। व्रत नहीं, पचकार नहीं, नहीं त्याग वस्तु कोई नहीं, महापद्म तीर्थंकर थसे श्रेणी कथानंग जोइलो। ऐसी वेदना में भी नरक में, पहली नरक की वेदना में 84,000 वर्ष का आयुष, इतनी तकलीफ, एक 84,000 साल तक एक बूंद, एक कण भी खाने का नहीं मिलेगा, एक बूंद पानी मिलेगा नहीं पीने के लिए, असह्य गर्मी, कितनी गर्मी, अब वर्णन करे तो बेकार है वो, क्योंकि मतलब नहीं है वर्णन करने, जिसकी कोई, तो भी अपने आत्मा का अनुभव रोज करते हैं। और वो सब कर्म खपा करके तीर्थंकर बनने वाले हैं, अगली 24 के प्रथम तीर्थंकर। संयोग के अधीन पे, अधीनता से अगर धर्म होता तो उनको कभी धर्म होता। तो ये संयोग लक्षी भाव नहीं है, ये अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है कि हम ये मुक्ति का काम, मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने का कार्य हम अपने स्वभाव के आधार से कर सकते हैं। देखो हमारा स्वभाव क्या है, जानना देखना, संयोग के आधार से धर्म नहीं है ये। अरे हमको तो मन का सहारा भी नहीं लेना है, चिंतन मनन भी नहीं करना है, याद भी नहीं रखना है कुछ, क्या यहाँ तक क्या राग द्वेष को भी नहीं मिटाना है। जाओ अवलोकन में क्या करते हैं हम, राग द्वेष बाधा रूप जरूर है, नए नए कर्म भले ही बनते हैं उससे,
वो हमको ही भोगने पड़ेंगे। इससे ही 4 गति होती है। लेकिन लेसन क्या है कि क्रोध नहीं होने देना, ये लेसन है क्या? नहीं, वो लेसन नहीं है। तो आसान हो गया कि नहीं हो गया कि क्रोध को हटाना भी नहीं है और क्रोध हट जाता है अपने आप। कैसे? स्वभाव में रहने से, सिर्फ जानने मात्र से। तो सिर्फ जानना है, दूसरा कुछ करना नहीं है। जानना हमारे से हो सकता है, क्रोध दोबारा नहीं हो सकता है। क्रोध का ज्ञान दोबारा हो सकता है। क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, ज्ञान हमारा स्वभाव है। तू विश्वास कर, पंचम काल को, अल्प पुण्य को, योग्यता की कमी को लक्ष्य में न ले। मैं अयोग्य हूं क्यों मानते हो? मैं योग्य हूं ऐसा मानो तो योग्यता आ गई। जिसने ये डिसीजन लिया कि मैं करके रहूंगा, निर्धार हुआ, तो इस निर्धार होने से पहले वो अयोग्य था क्या? अब तक निर्धार नहीं किया था, मुझे आत्म कल्याण करना ही है, ऐसा निर्धार नहीं किया। अब क्या हुआ? बहुत बड़ा चेंज हुआ। अब उसने निर्धार किया, निर्धार करते ही योग्यता आ गई। योग्यता उत्पन्न करना बहुत इजी है। आप इसी क्षण में योग्यता में आ सकते हो। आज आप नक्की करो कि मुझे अब से जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो मैं बोली, अब से मुझे आत्म कल्याण ही करना है, ऐसा डिसीजन ले लो। जाओ, योग्य हो गए। अभी आपको होगा ही होगा, अब नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। योग्यता इतनी इतनी आसानी से मिलती है। लेकिन ये जीव को ऐसा डिसीजन किसी के कहने से नहीं लेना है, जोर जबरदस्ती से नहीं चलेगा। ये डिसीजन उसको स्वयं को, अपने अंतरात्मा को पूछ करके लेना है। फिर वो योग्य हो जाएगा। फिर इसका कार्य होगा होगा होगा, क्योंकि पहला फाउंडेशन स्टोन रख दिया उसने। जो पाए की चीज है मजबूत, वो उसके हो गई। तो कमी है वो भी याद मत लो। याद नहीं रहता है कोई बात नहीं हो, इसमें अपने चला था ज्ञानावन्य कर्म का कोई रोल नहीं है। ज्ञान कम है, बिल्कुल जानता नहीं है, तो भी आत्मज्ञान हो सकता है। याद नहीं रहता है, चिंतन मनन नहीं कर सकता है, क्या बोले वो समझ में बराबर नहीं आया, कोई बात नहीं, ये कमी भी चल जाएगी। कम पुण्य होंगे, बहुत गरीब हो गए, चारों ओर से बहुत तकलीफ होगी, हजारों प्रॉब्लम होंगे, तो भी चल जाएगा। नरक जितने तो प्रॉब्लम नहीं है ना, जानवरों को होते हैं ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसे लोगों को भी होता है। तो विश्वास कर, ये बात कहते हैं कि तू विश्वास कर, तू निशंक हो जा। पंचम काल है, अल्प पुण्य है, इतनी इतनी कमी है, किसी बात का ध्यान मत रख। तू पूर्ण परमात्म तत्व है और वैसा ही तू परिणमन करने के योग्य है। तुम शक्ति से तो, स्वभाव से तो परमात्मा ही हो। अवस्था में परमात्मा नहीं है, वितरागता नहीं है, लेकिन अवस्था में भी तुम वितराग हो सकते हो। लेकिन बल लाओगे कहां से? इतनी ताकत लाओगे कहां से तुम? वर्तमान में तो दिखाई देती नहीं है, कहां से लाओगे? जैसे पानी का स्वभाव भले ही शीतल है, लेकिन वर्तमान में तो उबल रहा है। गैस पे रखा हुआ है, गैस चालू है और बहुत गरम गरम हो गया है। हाथ डाले तो शीतलता का अनुभव होता है कि गर्मी का अनुभव होता है? उंगली जल जाती है। अब वो शीतलता लाओगे कहां से? अवस्था में कैसे लाओगे? स्वभाव में भले ही है, स्वभाव का क्या कम, हमको तो अवस्था में चाहिए ना, लाओगे कहां से? ये स्वभाव में जो है, ये जो शीतलता है वो कहां से आएगी? स्वभाव में से ही आएगी। क्या करना पड़ेगा कि अग्नि में जो घी डालते हो वो बंद करो, कॉन्टेक्ट सुधार लो आपके पहले। और सत्संग में रहते हो तो पहले सत्संग में आ जाओ, मतलब गैस स्टोव से नीचे उतारो पहले पानी। क्या टाइम जो लगता है निर्धार करना कि तुम्हारे दिमाग में आत्म कल्याण भी करना है और सारे लफड़े को भी संभालना है। दो घोड़ों की सवारी वो नहीं होगा। अब एक निर्धार करो, मुझे आत्म कल्याण ही करना है, तो क्या होगा? तो आत्म कल्याण का निर्धार करना है, ऐसा निश्चय होता ही अब दूसरा कुछ नहीं करना, उसमें आ गया। दूसरा कुछ नहीं करना है मतलब नुकसान होता है तो भी नहीं करना है, गाना तो भी नहीं करना है, ये आ गया इसके अंदर। आत्म कल्याण का निर्धार मैंने किया, लेकिन नुकसान बाहर का होता है, वापिस में वहां चले आता हूँ, तो निर्धार नहीं है। निर्धार किसको बोलते हैं कि निर्धार किया तो फिर अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये हो गया नहीं, वो हो गया नहीं, इतनी तकलीफ आई नहीं, वो तकलीफ आई नहीं।
निर्धार किया इसलिए प्रॉब्लम हुआ, निर्धार नहीं करता तो मैं संभाल लेता था वहां पर। नहीं, वो निर्धार ही नहीं किया है। निर्धार करने वाला पीछे मुड़ के नहीं देखता है। फौजी जब रण मैदान में जाता है तो मैं मर जाऊंगा तो गोली लग जाएगी तो बाल बच्चे का क्या होगा, वो नहीं देखता है। तो वैसा ही कार्य हमको करना पड़ता। झरना होता है ना, झरना हाँ, वो भी सागर से मिलता है। सागर से मिलने के लिए निर्धार करते हैं। सागर से मिला कितने आंधी तूफान आते तो भी वो कहीं से भी रास्ता निकाले। तो निर्धार मेन है। बड़ा पत्थर भी आएगा तो साइड से निकल जाएगा, जमीन का एंड आ जाएगा, खड्डा हो जाएगा तो खड्डे में गिर जाएगा। खड्डे में से बाहर कैसे निकलेगा, खड्डे में से भी नीचे जमीन को होल्ड करते 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 नीचे निकल जाएगा बाहर किधर से पूरे। ऐसे 8-10 मिल के बड़ा बड़ा हो जाता है, वेण हो जाता है, वेण मिल करके दूध हो जाता है। और जब दूध बनता है तो उसकी ताकत कितनी होती है, वो पत्थरों को तोड़ देता है, नदी के रूप में बहता है और सागर की तरफ जाता है। जहाँ ढोल लेता है वहां चले जाता है अपने आप। डिसीजन है, ऐसा डिसीजन लिए तो कार्य होता है। तो दो घोड़े की सवारी नहीं चलती, दो घोड़े की सवारी है तो डिसीजन नहीं है। आत्म कल्याण भी करना है और बाढ़ का भी ठीक ठाक रखना है। मेहमान आया तो उनको घुमाना भी है, ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या करना है, पानी जब उबल रहा है तो शीतलता आएगी कहां से, बाहर से आने वाली शीतलता। इसमें बर्फ डाले, क्या करें, अग्नि पे रखो और ऊपर से बर्फ डालते जाओ, क्या होगा भाई। चलो हम तो उपाय कर रहे हैं ना, बाहर से डाल रहे हैं ना, नहीं होगा ना, नहीं होगा। बर्फ डालने की इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, पहले तुम अग्नि से नीचे उतार दो। पहले तुम निर्धार कर लो कि मुझे तो शांति ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गालियां सहन कर लूंगा, प्रतिकूलता सहन कर लूंगा, अकेला जी लूंगा, भूखे मर जाऊंगा, लेकिन मुझे शांति चाहिए। ये नक्की करो पहले, पहले अग्नि से नीचे उतारो। अब शांति कहां से आएगी, शीतलता कहां से आएगी पानी में, अपने आप लाने की जरूरत ही नहीं। बाहर से शांति मिलती ही नहीं है, स्वभाव में पड़ी है। शांति कहाँ है, पहले तुम नीचे तो उतरो, घोड़े से नीचे तो उतरो पहले। ये बात है, ये शंका आती है, इसका मतलब क्या है, अभी नीचे नहीं उतरा है। होगा कि नहीं होगा तो फिर नीचे नहीं उतरा है, क्योंकि वो कौन रोकता है, ये संसार के कल्पित सुख है ना, उसका मोह, वो रोकता है। इसलिए वो फिर यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा तो करके वो उसको पकड़ छोड़ता नहीं है। तुम नीचे उतरो पहले, क्या होगा, कहां से आएगी शांति, बाहर से आएगी। बर्फ डालना पड़ेगा तो नहीं, बर्फ नहीं डालेगा तो भी अग्नि से हट गया है ना, अपने स्वभाव में से अपने आप वो गर्मी अपने आप निकल जाएगी। गर्मी उसका ओरिजिनल स्वभाव नहीं है, उसका पानी का स्वभाव कैसा है, शीतल है, वो अपने आप शीतलता आ जाएगी। वैसा इसके अंदर कहते हैं कि तुम पंचम काल को, अल्प पुण्य को और कमी को लक्ष्य में न ले, तुम पूर्ण परमात्मा तत्व हो और वैसा परिणमन होने के योग्य हो। तुम स्वयं शक्ति से परमात्मा हो, तेरे में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शांति, ये सब तेरे में अंदर में भरी पड़ी है। वर्तमान में शक्ति रूप तो है ही, वो शक्ति बाहर परिणमन में आ सकती है अगर गलती न करे तो, अगर शांति कहीं दे रखे तो, कहीं उलझे नहीं तो, क्या लोग सुना हो तो बस ये बात। आई जैसे अभव्य परिणमित होने योग्य नहीं है, वैसे ही नित्य निगोद के जीव परिणमित नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। अभव्य जीव वो कभी निर्धार नहीं कर पाता है, वो तो उसका तो कोई मुक्ति है ही नहीं, क्योंकि वो निर्धार ही नहीं करता है। ऐसा ही जब जिनवाणी सुनने के बाद कोई आत्म कल्याण करने का निश्चय नहीं करता है, निर्धार नहीं करता है, तो क्या समझना, तो अभव्य जीव है। क्या अभव्य जीव की मुक्ति नहीं है, क्योंकि वो निर्धार ही नहीं कर पाता है। वो दो घोड़े की सवारी करता है हमेशा, वो ऐसा नहीं बोलता कि मुझे आत्म शांति नहीं चाहिए, मुझे भगवान नहीं बनना है। अभव्य जीव यहाँ तक काम करता है, मैं क्या बताऊं, सब घर बार छोड़ करके नग्न दिगंबर होकर के पंच महावत 28 मुल्कों का पालन करता है, जिनवाणी के सारे शास्त्रों का कंठस्थ अभ्यास करता है, फिर भी वो निर्धार नहीं करता है कौन सा, मुझे आत्म शांति चाहिए। तो ये सारी मेहनत क्या हो गई, नग्न दिगंबर मुनि बना, पंच महाव्रत पाला, 9वीं ग्रेवेक में गया, लेकिन मुक्ति में नहीं गया, कभी मोक्ष में जाता ही नहीं। और ये जो कर रहा है सारा, मतलब
उसका अभिमान भी आ जाता है वो उसको। तो और आवे अभिमान भी आ जाएगा। शुक्ल लेसा के परिणामों में लेना अभिमान भी नहीं आवे। हाँ करण तक नहीं होता, करण लब्धि नहीं होती है क्रॉस, यहाँ तक होने के बाद भी वापिस चले आता है। ये अभव्य जीव है, उसका निर्धार में ही कमी है, निर्धार उसने नहीं किया। तो अभव्य जीव तो परिणमन होने योग्य नहीं है, लेकिन वैसे ही नित्य निगोद के जीव परिणमित नहीं होंगे ऐसा नहीं है। नित्य निगोद के जीव में कई जीव ऐसे पड़े हैं जो अल्प काल में, अगर कई तो ऐसे होंगे हमारे से पहले मोक्ष जाने वाले, अभी है निगोद में, अभी बाहर ही नहीं निकले हैं, लेकिन हम पहुंचेंगे इसके पहले ही वो बाहर निकल के पहुंच जाएंगे मोक्ष में। इतनी ताकत उनमें है। फिर जब तू सुनने को आया है, वो भी जिज्ञासा तेरे को है, तो तू निसंक हो जा कि तू भी भगवान बन सकता है। तू नहीं बन सकते ऐसी बात नहीं। देखो अभी बहुत बड़ी बात कहते हैं, भले कोई रागादि हो क्या, तो किंतु वे तुझे बाधक नहीं हो। राग बाधक है, देखो कैसी बात लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर शब्द में लिखा है। हाँ तेरे में राग द्वेष होते हैं हमको मालूम है, लेकिन आत्मा का अनुभव करना है, तुझे वो बाधा देने वाले क्रोधादि भाव कोई तुझे हैरान करने वाले नहीं है, संयोग तुझे हैरान करने वाले नहीं है। क्योंकि अंदर की शांति तो कहां से आएगी, रागादि भाव में से नहीं आएगी, वो हटेंगे तो आएंगे ऐसा नहीं है। संयोग में से नहीं आएगी कि संयोग ठीक होंगे तो ही आएगी, ऐसा नहीं है। संयोग ठीक न हो, रागादि भाव हो, तो भी अंदर की शांति कैसे आएगी, स्वभाव में से आएगी। इसलिए तू फिक्र मत कर कि मेरे को राग द्वेष इतने सारे हो रहे हैं। रागादि भाव बाधक नहीं है, भले कोई रागादि हो, इसका मतलब ये नहीं कि राग द्वेष तुम कर सकते हो, लेकिन अगर है तो भी तुझे रोक नहीं सकते आत्मा का दर्शन करने से, ये बात कहना है। वो तो गलत ही है, राग द्वेष करना वो तो गलत ही है, उसे कर्म बंधन ही होता है। लेकिन फिर भी नहीं चाहते हुए भी हो जाते हैं तो तुम घबराना भी नहीं। हाँ, क्योंकि वो तुझे मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने से रोकने वाले। मोक्ष मार्ग में प्रवेश तो ज्ञान से होता है, राग से नहीं होता है। राग रहे चाहे हटे, ज्ञान से अलग से तुम मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर सकते हो, आत्मा का अनुभव कर सकते हो। वे तो ज्ञान के ज्ञेय रूप विषय है, राग द्वेष के भाव कैसे हैं, ज्ञान के विषय हैं। इसीलिए हीनता, अपने आंखों को मतलब खुद को ही शर्म आवे कि मेरे को ऐसे भाव आते हैं, ऐसा करता हूं मैं, अपने हीनता हो जावे, अपनी दृष्टि में स्वयं गिर जावे, राग द्वेष के ऐसे भाव हो गए। इसीलिए हीनता और न्यूनता, मेरे में अभी भी कमी है, मेरे में अभी भी कमी है, अभी भी मैं ठीक नहीं हूं, ऐसे हीनता और न्यूनता दोनों का आश्रय छोड़ दे। आश्रय माने आधार, क्या, नेगेटिव फीलिंग, डिप्रेशन, अपनी नजर में गिर जाना, और हीनता को भी तू छोड़ दे, न्यूनता को भी छोड़ दे, और मैं स्वभाव रूप परिणमित होने योग्य ही हूं, इस प्रकार से तू निसंक हो जा। अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मैं तो परमात्मा बन के ही रहूंगा, क्योंकि परमात्मा बनने के लिए जो ज्ञान है वो तो मेरे स्वभाव में, मेरे में ही पड़ा है, मुझे कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं। ऐसा तू निसंक हो जा। इतना सरल धर्म की लाइन है, बेकार का अपने आप को उलझा दिए हैं, मेरे में अभी कमी नहीं है, मेरे में ऐसे गवाह हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं, वो हो जाता है, अपने आप गिर जाता है, अपनी नजरों में गिर जाता है। गिरना नहीं, मैं परमात्मा वैसा लो ना तो लाइन बराबर बैठ जाएगी बराबर। तो 2 नंबर के बोल में भी गुरुदेव श्री ने अपने को विश्वास दिलाया है कि अगर इस मार्ग का अनुसरण करेंगे तो हम भी भगवान बन सकते हैं। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद ते